सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर 10 है अघोरी अनटोल्ड स्टोरी बुक का। बाकी अगर आप सभी ने पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं, बाकी के पिछले पार्ट, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले जाकर उसको देख लो। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना लिया, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज मैंने बनाया हुआ है, और ये बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मतलब रियल स्टोरी बुक है, तो अच्छा रहेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब लगभग ऑथर चलते चलते पहुंचने ही वाले होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो ऑथर होते हैं वो थक जाते हैं, और उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा थकावट आ जाती है। ठीक है, अब चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है, और दिन का समय होता है, तो थोड़ा सा मतलब मौसम अच्छा होता है, इसीलिए जो ऑथर होते हैं वो किसी तरह चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माउंटेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं ऑथर को। और केदारनाथ भाई, जो गया है वो कमेंट में बता सकता है कितना ब्यूटीफुल जगह है केदारनाथ। मतलब एकदम ड्रीम है। ठीक है, मैं अभी गया नहीं हूँ, लेकिन अगर भोलेनाथ बुलाएंगे तो बहुत जल्दी केदारनाथ भी जाएंगे, और ब्लॉग भी इसी चैनल पे डालेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं वो अपने सराउंडिंग का पूरा मज़ा उठाते हुए किसी तरह चल रहे होते हैं, थके हुए थे फिर भी। ठीक है, और तभी टडम्बा जी बताते हैं कि यहाँ पर जो भी हम रास्ते से जो हम जा रहे हैं, ये डायरेक्ट हम लोग केदारनाथ मंदिर के पास ही पहुँचेंगे, हमें मेन टाउन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लगभग जो रास्ता हम जो शॉर्टकट से हम लोग चल रहे हैं, ये लगभग 4 घंटा, मतलब 4 आवर्स ये हमारे बचा रहा है। ठीक है, वरना हमें 4 घंटे और लगते अगर हम मेन रूट से जाते तो ये काफ़ी सही बात थी, और ऑथर जल्दी पहुंच सकते थे। तो चलते चलते कुछ टाइम बाद, लगभग 1 से 2 घंटा बाद, जो ऑथर होते हैं वो पातालनाथ जी से पूछते हैं कि क्या ये केदारनाथ टेम्पल है। मतलब वो पहुंच जाते हैं, दूर से उन्हें मंदिर दिखने लगता है, तो भी वो पातालनाथ से पूछते हैं कि क्या ये मंदिर है, केदारनाथ टेम्पल है। तभी पातालनाथ बहुत ही एक्साइटेड में कहते हैं हाँ यही है, और चैंटिंग करने रखते हैं, प्रेयर वगैरह अपना। तडम्बा जी भी जो मेरे साथ थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और उन्होंने भी पातालनाथ को ज्वाइन कर लिया था प्रेयर करने के लिए, चैंटिंग वगैरह कर रहे थे। और पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर भी जो साइनस थी वो एकदम से ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो रही थी, शर्म मुझे आ ही नहीं रहा था, और मैं भी उनके साथ ज्वाइन होकर चैंटिंग करने लगा। और पता नहीं कैसे, जो चैंटिंग आज तक ना मैंने पढ़ा ना सुना अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो उनके साथ में रहकर वो चैंटिंग अपने आप मेरे मन से मानो निकल रहा था। और उस टाइम हम लोग टेम्पल के गेट के पास पहुंच गए थे, लगभग 8 बज रहे थे शाम के। और टडम्बा इमीडिएटली ऑफर करते हैं कि मुझे कि लेट कर शंकर जी का आशीर्वाद लो। जैसे मंदिर के सामने बहुत सारे लोग लेटने जाते हैं ग्राउंड पे आशीर्वाद लेने के लिए, वैसे ही तीनों लोग आशीर्वाद लेते हैं शंकर जी के। उसके बाद वो मुझे भी कहते हैं कि तुम भी कर लो, मतलब ठीक है मैं भी कर लेता हूँ वो सारी चीज़ें। उसके बाद शाम की प्रेयर ख़त्म हो जाती है, और जो प्रीस्ट होता है वो इमीडिएटली टडम्बा जी को अपने पास बुलाता है, उनके पैर छूता है, और हर हर महादेव कहता है, और कहता है मैं आप बहुत खुश हूँ आपको देखकर। और फिर उनको अंदर ले जाता है, जहाँ पर डिवाइन शिवलिंगा की मूर्ति अंदर केदारनाथ मंदिर के अंदर उनको लेकर जाता है। और कुछ टाइम के लिए हम लोग बाहर एंट्रेंस गेट के पास खड़े रहते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद प्रीस्ट आते हैं और कहते हैं कि इतना वेट कराने के लिए माफ़ी चाहूँगा, और हमें रेस्पेक्टफुली अंदर लेकर जाते हैं उस मंदिर के। और मैंने पहली बार वहाँ पर जो डिवाइन शिवलिंगा की मूर्ति थी उसको देखा। लेकिन मुझे एक चीज़ और अजीब सा लग रहा था कि टडम्बा जी अंदर गए थे, लेकिन अंदर थे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैंने सोचा कि कोई हो सकता है एग्जिट डोर हो, अंदर से वहाँ से निकल गए, क्योंकि मैंने तो पहली बार गया था वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहली बात तो। उसके बाद मैं देखा कि टडम्बा जी, और मैं अब जब मैं देख चुका सब कुछ, तब उसके बाद मैंने सोचा कि टडम्बा जी मुझे अकेले छोड़कर यहाँ कहाँ चले गए। मतलब मैं था और पातालनाथ जी थे, लेकिन टडम्बा जी वहाँ पर नहीं थे, तो थोड़ा सा मैं घबरा गया। लेकिन कुछ टाइम बाद टडम्बा जी आते हैं और कहते हैं हर हर शंभू, हर हर शंभू। और जो शिवलिंगा की मूर्ति उसके पीछे से वो आते हैं, और मुझे भी कहते हैं कि जाकर तुम प्रे करो इनर पीस के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। गाइस, एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड इन द सेंस कि धन्यवादी नहीं बनते हो आप, तो आपको जीवन में कुछ भी मिल जाए या मिलता रहे, आपको संतुष्टि नहीं होगी और खुशी नहीं होगी, जो सबसे ज़्यादा मेन मोटो रहता है हमारे जीवन का। ठीक है, तो आपको रात को सोने से पहले, जब भी आप बिस्तर पे जाओ या बिस्तर पे बैठे बैठे, आप लोग एक डायरी जर्नल आती है, ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है, जो आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाकर उसको ख़रीदो। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप जाकर खरीद सकते हो। उससे ज़्यादा आप एक पिज़्ज़ा खाते होगे। ठीक है, तो वो जाकर एक डायरी आप ख़रीद लो। ठीक है, आप आराम से उसमें
एक पेज अलग से बना हुआ है, मैं भी यूज़ करता हूँ। आप उसको पेज को यूज़ कर सकते हो, उस डायरी को यूज़ करते हो, और हर रोज़ जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, ठीक है, कुछ भी आपके साथ बढ़िया हो रहा है या होने वाला है, आप सारी चीज़ें उसको लिखो कि मेरे साथ ये बढ़िया हो रहा है, मुझे ये चीज़ें मिलने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे करने से आपका पहली बात तो मन शांत हो जाता है, और यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी जाती है जो बताती है कि ये इंसान संतुष्ट है और धन्यवाद है, ठीक है, ये थैंकफुल है, इसे और देना चाहिए। तो जो लोग धन्यवादी रहते हैं उनको यूनिवर्स से और ज़्यादा भी मिलता है। इसको पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बाकी इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात जानेंगे। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे तो इसके ऊपर भी वीडियो में ला सकता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो अब आगे का स्टार्ट करते हैं। फिर टिडम्बा जी जो मुझसे कहे होते हैं, मैं जाता हूँ शंकर जी के पास और प्रेयर करता हूँ अपने शांति, मन के शांति के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि पाताल नाथ भी अब वहाँ से चले जा चुके हैं और दिख नहीं रहे कि कहाँ चले गए, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे पक्का पता चल गया था कि वो भी अब मंदिर के बाहर तो नहीं गए, यहीं कहीं अंदर ही है। और कुछ टाइम बाद देखता हूँ कि जहाँ पर टिडम्बा जी गए थे वहीं पर पातालनाथ जी भी गए हैं, एकदम सेम जगह पर। बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस हो जाता हूँ कि क्यों दोनों लोग वहीं पर गए हैं, एकदम सेम प्लेस पे, और क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था टिडम्बा जी को, क्योंकि वो अपने चैंटिंग के साथ इमर्स डीप मेडिटेशन में डूबे हुए थे, और जो पातालनाथ जी थे वो प्रीस्ट के साथ बात कर रहे थे। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था दोनों को, इसलिए मैं किनारे मंदिर के एक कॉर्नर में बैठ जाता हूँ जाकर, और मेंटली चैंट करने लगता हूँ, मंत्रास जपने लगता हूँ जल्दी जल्दी। और एक अचानक से क्या होता है कि मेरी आँखें में जैसे कलरफुल विजन आने लगते हैं। मैं बैठा रहता हूँ, मुझे दिखता है कि एक ओल्ड सेज साधु मेरे सामने बैठे हैं और देख कर मुझे हंस रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं अपने पास कि आओ मेरे पास तुम आओ, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और जैसे कि मेरा कोई राइट आर्म को शेक कर रहा होता है। तभी मैं अपना आई ओपन करता हूँ, टिडम्बा जी, पातालनाथ और प्रीस्ट जो होते हैं वो मुझे कहते हैं कि चलो बालक, वो बुला रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है ये। टिडम्बा, पातालनाथ और प्रीस्ट जो होते हैं वो सिर्फ वही 3 होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं टेंपल पे, और मैं होता हूँ वहाँ पर, बस हमें 4 लोग होते हैं, और कह रहे होते हैं कि चलो हमें वो बुला रहे हैं, हमें मिलना है उनसे, ठीक है। और जो प्रीस्ट होते हैं वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अपना टी शर्ट, टैग पैंट्स, ये सारी चीज़ें उतार दो, और ये पूरा जो ऐस है वो मैं तुम्हारे बॉडी पर लगा देता हूँ। कहते हैं तुम परेशान मत हो, तुम्हें से कुछ होने वाला नहीं है, तुम ब्लेस्ड हो, ठीक है, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरे पूरे एंटायर बॉडी पे ऐस लगा दिया जाता है, और प्रीस्ट मुझसे कहते हैं कि तुम्हें अपना इनर वियर भी उतारना होगा। और मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस हो जाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था उस टाइम, और मैं अपना इनर वियर वगैरह उतार कर, मतलब जैसे लग रहा था कि मेरा जो हार्ट बीट है वो एकदम से लॉस्ट हो चुका है। और तभी टिडम्बा जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं, बालक, आप जिसको मिलने जा रहे हो वो योगी शिवघोरी अद्भुतानंद बाबा हैं। बीते 5000 सालों से वो इस मंदिर के नीचे साधना कर रहे हैं, पर ये मामूली साधना नहीं है, वो शीत निद्रा में रहते हैं, जिसको तुम इंग्लिश में हाइबरनेशन बोलते हो। वो बहुत बड़े योगी हैं। 5000 साल से तपस्या में बैठना कोई छोटी बात नहीं है, और 100 साल के बाद वो अपने शीत निद्रा ध्यान से बाहर आते हैं और कुछ समय के लिए अपने चेलों से मिलते हैं। इसलिए हमें आज यहाँ पहुँचना ज़रूरी था। अद्भुत बात यह है कि वो तुम्हें भी मिलना चाहते हैं, लेकिन तुमको पूरे शरीर पे भस्म लगाना होगा, क्योंकि पिछले 10 लाख सालों यही प्रथा चलती आ रही है। और टिडम्बा जी ये सारी चीज़ें कहने के बाद मतलब जब बताता है तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसीलिए मैं हिमालयस माउंटेन पे काफ़ी सारे योगी, स्पिरिचुअल पीपल से मिलता रहता हूँ, और यहाँ पर भी मुझे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है योगी से मिलने के लिए, जो 5,000 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं सिर्फ। और जब मैं रेडी हो जाता हूँ तो टिडम्बा जी कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे चलना है। और टिडम्बा जी आगे आगे चलते रहते हैं और हम लोग उनको फॉलो करते रहते हैं। और वो शिवलिंग जो बना होता है मंदिर, केदारनाथ के मंदिर में, बस ठीक है, अंदर उसके पीछे की जगह होती है, वहाँ से हम लोग जा रहे होते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जगह होता है, और जो नीचे का फर्श बना हुआ होता है वो जैसे कि वुड का बना होता है। और हम लोग किसी पीछे पीछे उनके पहुँच जाते हैं
एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एकदम से डार्कर, मतलब अंधेरा रहता है वहाँ पर, और मैं चलता रहता हूँ और थोड़ा सा स्लोप टाइप का होता है, तो मैं गिरते गिरते जगह बच जाता हूँ। तभी मेरे टडम्बा जी कहते हैं कि थोड़ा सा संभाल कर चलना, सभी को अलर्ट कर देते हैं। और मैं गिरते गिरते बच जाता हूँ क्योंकि बगल जो साइड में मड वॉल्स होती है उसको मैं पकड़ कर किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ। और पहुँचते पहुँचते मैं एक प्लेन सरफेस से पहुँच जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हाँ फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से मुझे 10 मिनट और चलना होता है कम से कम। उसके बाद मैं उस प्लेस पे पहुंचता हूँ और मैं उसको कहूँगा एक ब्रिलियंट इल्यूमिनेशन है। मैं उस प्लेस का नाम दूंगा ब्रिलियंट इल्यूमिनेशन, जो ऑथर बता रहे हैं। और वो बताते हैं कि एक ऐसा जगह है वो कि मतलब देख कर ही लग ही नहीं रहा था कि वो क्या है। मतलब एक गुफा टाइप का था जहाँ पर लोटस शेप का एक ब्यूटीफुल कार्व्ड ऑयल लैम्प रखा था जो काफ़ी अच्छे से जल रहा था। और वो इल्यूमिनेशन मुझे रिमाइंड कराता है उस पुराने मंदिर की जहाँ पर मैं कोटिसूड़िया विलेज में क्रीमेशन ग्राउंड के बाहर में जो कोटिसूड़िया मंदिर के पास जो था वहाँ पर मैं गया था उस मंदिर की। लेकिन वो कोई टेम्पल नहीं था, वो एक गुफा टाइप का था। और उस मंदिर के केदारनाथ मंदिर के पास से थोड़ा सा दूर ही था लगभग, ठीक है। और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ कि कहाँ है वो जो योगी हैं जो 5000 सालों से कर रहे हैं मेडिटेशन। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड होता हूँ उनसे मिलने के लिए। जो वो प्लेस था जब मैंने देखा तो एकदम से खाली खाली सा लग रहा था और मैं तब तक कुछ पूछ सकता टडम्बा जी से, तभी मुझे कुछ एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। मतलब कुछ पेट टाइप की आवाज़ लग रही थी, ठीक है। अजीब सी आवाज़ था, मैं कुछ बता नहीं सकता क्लियरली कि कैसी आवाज़ थी। और मुझे इतना तो पता चल गया था टडम्बा पतलनाथ जी के साथ रहते रहते कि ये उनकी तो आवाज़ नहीं है, किसी फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन की ये आवाज़ है जो यहाँ पर रहता है, शायद वही हो, ठीक है। तो उसके बाद मतलब दिख तो मुझे तब भी नहीं रहे थे, मुझे कुछ आवाज़ें टाइप की आ रही थी और मुझे कुछ एक इंटेंस एनर्जी फील हो रही थी वहाँ पर जो आज तक मुझे कभी फील नहीं हुई। और ऐसे ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो शायद मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। वो कहती है आई एम राइट बिहाइंड यू सुब्रया, ठीक है। ये कहते ही मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ और डर जाता हूँ। तभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और कम्प्लीटली मैं ये सोचने पड़ जाता हूँ कि क्या ये इंसान है। ये मैं खुद से पूछने लगता हूँ देखने के बाद कि क्या ये इंसान है या कोई और है, मैं अपने आप से पूछता हूँ। और भाई साहब ये चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है, मतलब चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 11 जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जो ऑथर देखते हैं वो सुनकर आप भी मतलब होश उड़ जाने वाले हैं आपके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक में जो चैनल दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पे उसको जाकर मंगवा लेना। अगर लिंक मिलता है तो ठीक है, वरना मैं अमेजॉन पर जाके ग्रेडेड टू चैनल लिखोगे और वहाँ से आप बाय कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।